पोजीशन होगा। Good afternoon, students. Welcome back online class. We will discuss about preposition topic and many prepositions described in previous class. Next class in today, we will discuss next preposition. our heading डालेंगे our में रूल नंबर फास्ट अपन करेंगे स्टूडेंट्स। पीछे की जितने भी प्रीपोजिशन कर चुके हैं उनको बार बार रिमाइंड करते रहना है। आवर में फर्स्ट रूल जो हमारा है, वर्टिकली अबव और डायरेक्टली हायर। और डायरेक्टली हायर। वर्टिकल रूप से जो हायर होता है और जो डायरेक्टली होता है उसके लिए अवर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझना है। जैसे एग्जाम्पल है, द स्काई इज fill in the blank our head। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट समझना है, मेनी एरोप्लेन्स फ्लाई फिल इन द ब्लैंक कर देना है। द इंडियन ओशियन स्टूडेंट्स अपने को रूल नंबर फर्स्ट समझना है कि वर्टिकली डायरेक्टली हायर जो होता है उसके लिए हमेशा यूज किया जाता है आवर। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे द स्काई इज आवर हेड्स, जो स्काई है वो आवर हेड है। हमारे जो जितने भी क्या है कंप्लीट जो डिनोमिनेशन करते हैं जो डायरेक्टली हायर देन होते हैं इसके अबव है तो उसके लिए हमेशा यूज किया जाता है आवर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मेनी एरोप्लेन्स। अब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था कि मेनी जो होता है वो हमेशा प्लूरल को डिनोट करता है और मेनी के तुरंत बाद में यदि अपना आर्टिकल आई यूज होता है तो वो हमेशा सिंगुलर को डिनोट करता है। तो इसमें आ गया मेनी एरोप्लेन्स फ्लाई। फ्लाई यहाँ पर वर्ब है, ये सब्जेक्ट को डिनोट करेगा। इसमें अपने को प्रीपोजिशन यूज करनी है। तो मेनी एरोप्लेन्स फ्लाई द इंडियन ओशियंस, इंडियन ओशियंस के ऊपर उड़ती हैं तो उसमें हमेशा क्या यूज किया जाएगा, आवर। रूल नंबर फर्स्ट हमारा था आवर का। रूल नंबर सेकंड देखेंगे। रूल नंबर सेकंड को समझना है कि मोर देन के लिए भी हमेशा आवर का यूज होता है। मोर देन के लिए भी हमेशा इसी का यूज होता है। जैसे एग्जांपल आ गया, ही इज फिल इन द ब्लैंक 50। कहने का मीन्स उम्र के लिए, एज के लिए। तो मोर के लिए हमेशा क्या यूज होगा, मोर देन अगर होगा कंपैरेटिव डिग्री को हमेशा डिनोट करता है मोर देन। जो डिग्री राइटिंग मैं आपको करवाऊंगा उसमें बताऊंगा फर्स्ट वन जो पॉजिटिव कंपैरेटिव और जो हमारी जो सेकंड वन नंबर की डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव में यूज किया जाता है मोर। उसी वर्ड से निकला हुआ मोर है तो इसी में अपने को देखना है कि मोर देन मतलब एक से ज्यादा, या फिर अपन बोल सकते हैं किसी संख्या किसी नंबर इनसे ज्यादा होता तो हमेशा यूज किया जाता है आवर। तो इसमें क्या यूज किया जाएगा, आवर। तो रूल नंबर 2 हमारे हुए, फर्स्ट वन था वर्टिकली और डायरेक्टली हायर देन के लिए हमेशा आवर का यूज होता है। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट आता है इसमें बी का मोर देन, जो एज के लिए भी मान सकते हैं, किसी संख्या के लिए, नंबर्स के लिए या एज के लिए अपन जो भी मोर देन यूज करते हैं उसके लिए भी हमेशा आवर का ही यूज होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन लेके चलते हैं प्रीपोजिशन में थ्रू। इसी के 2 रूल थे। ज्यादातर रूल जो यूज किए जाते हैं आपके एग्जाम में पूछेंगे तो वर्टिकली डायरेक्टली हायर देन का ही पूछते हैं। ये वाला बहुत ही कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना थ्रू। साथ साथ में उतार लेना। थ्रू का मीन्स होता है के माध्यम।
कहने का मीन्स क्या हुआ, मैंने जब आपको इनटू का यूजेस बताया था उसमें बताया था कि अ फ्लाइंग बर्ड केम इनटू द रूम एंड थ्रू द विंडो। कहने का मतलब जहां माध्यम होता है, जैसे कोई व्यक्ति जंगल से गुजरता है, मार्केट से गुजरता है, जब रूम में प्रवेश करता है वो गति करके आता है, लेकिन किसी माध्यम से अगर बाहर निकलता है तो उसके लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है, थ्रू यूज किया जाएगा। तो रूल नंबर 1 लिखो, फ्रॉम, रूल नंबर फर्स्ट, फ्रॉम वन साइड, from one side to another side in a closed place, in a closed place, full stop। एग्जाम्पल देखेंगे, द ट्रेन इज मूविंग, द ट्रेन इज मूविंग fill in the blank at tunnel। Next example, he walked fill in the blank the forest। Example number 3, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सनराइज केम फिल इन द ब्लैंक द विंडो। तो स्टूडेंट्स, अपना जो थ्रू का यूज है उसका यूज हमेशा किया जाता है के माध्यम, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करते हैं के माध्यम होता है। इसका रूल नंबर फर्स्ट मैंने क्या लिखा कि फ्रॉम वन साइड, एक साइड से, अनदर साइड, अपन किसी भी क्लोज प्लेस में क्या करते हैं, उसके अंदर जब जाते हैं तो उसके लिए हमेशा यूज होता है क्या, थ्रू का यूज होता है। एग्जांपल के रूप में लेते हैं, द ट्रेन इज मूविंग, मूव का मींस होता है चलना, किसके माध्यम से, वो किसके माध्यम से गुजरी, ट्यूनल के माध्यम से। ट्यूनल का मींस क्या हो गया, सुरंग। जब भी मैं समझाता हूं तो उस समय राइटिंग नहीं होना चाहिए, एकदम से बोर्ड पे पहले समझो इसको। मैंने क्या बताया, कोई भी अंदर आया, पक्षी अंदर आया, अंदर आया गति करके आया, क्या यूज किया जाएगा, इनटू। विंडो खुली है, इसके माध्यम से चला गया तो क्या यूज किया जाएगा, थ्रू। जैसे कोई ट्रेन होती है, ट्रेन चल रही है, वो किससे निकल रही है, ट्रेन ट्यूनल से, सुरंग से निकल रही है ना, ठीक है, मतलब उसके अंदर से घुसने के बाद में बाहर निकल जाती है सुरंग से, तो किसके माध्यम, यहाँ पर क्या हो गया, ट्यूनल हो गया ना, तो क्या यूज किया जाएगा इसके लिए, थ्रू यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल और समझो ध्यान से, वी वॉक्ड, हम चलते हैं, वी वॉक्ड हम चलते हैं, कहां चलते हैं अपन, द फॉरेस्ट, जंगल में। तो जब जंगल से अपन निकलेंगे तो आगे रास्ता तो निकलेगा ही। अरे अपन मार्केट जाते हैं, मार्केट के अंदर जब घुसते हैं तो बिल्कुल मार्केट होता, सारी दुकानें होती है, मार्केट से बाहर निकलते रास्ता निकल जाता है। तो वैसे ही फॉरेस्ट से जब अपन निकलते हैं तो आगे तरफ रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा निकलेगा। तो जब अपन किसी चीज के अंदर से जाते हैं, गुजरते हैं, उसके लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है, थ्रू यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या दे रखा है, सनरेज। सनरेज का मींस क्या होता है, सूर्य की किरणें, के मतलब आती है। अपना रूम बिल्कुल से बंद है, विंडो ही नहीं है, तब तो अंदर कैसे आएंगे, नहीं आ पाएंगे। लेकिन विंडो एकदम से क्या है, ओपन, और विंडो के पास अपन बैठे हुए, सूर्य जैसे ही उदय होता है तो जैसे धीरे धीरे धूप आती जाएगी तो सूर्य की किरणें हमारे कहाँ आएंगे, विंडो के अंदर आएंगी ना। किसके माध्यम से आ रही है वो, विंडो के माध्यम से आ रही है, तो क्या यूज किया जाएगा, थ्रू यूज किया जाएगा। लिखो तो तीनों एग्जांपल जल्दी लिख लो। नीचे जा, सबसे एक मार्कर लिखा, वो चलनी नहीं है मार्कर, न्यू मार्कर दो जल्दी जा।
हो गया रूल नंबर फर्स्ट। यस सर, सेकंड थर्ड नहीं हुआ। रूल नंबर फर्स्ट हो गया, ये इसके एग्जांपल है, ठीक है। रूल नंबर बी डालो इसमें थ्रू में। थ्री का मल्टीपल। ओके, रूल नंबर बी, इंडिकेटिंग मीन्स और एजेंसी। इंडिकेटिंग मीन्स और एजेंसी। जब अपन इंडिकेटिंग करते हैं एजेंसी को, उसके लिए हमेशा यूज होता है थ्रू का। एग्जाम्पल में एक तो भी और नहीं। एग्जाम्पल है, ही गोट हिज जॉब fill in the blank, a minister recommendation। और फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई केम टू नो ऑफ दिस I came to know of this the river। Rule number 3, पता है मुझे कमाना है ये उम्र सही बोल रही है। next to get to indicate from the beginning, from the beginning शुरुआत से to the end of time। और फुल स्टॉप। ओके, एग्जाम्पल समझाते हैं फिर आपको। पहले एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल है, द पेशेंट विल नॉट लीव fill in the blank the night। Next example, example number 2, you can't work in the sun fill in the blank the day it is very hot। ये क्यों हो गया ना बोलिए ना बहुत उल्टो जा रहे हैं।
तो रूल नंबर 2 देखिए क्या है, इंडिकेटिंग मींस और एजेंसी। अपन क्या करते हैं, किसी की रिकमेंडेशन लगा के कोई जॉब प्राप्त करना या एजेंसी से जो भी होता है वर्क, उसके लिए हमेशा थ्रू यूज किया जाता है। ही गोट ही जॉब, ही मीन मतलब क्या होता है, उसने, गोट मींस प्राप्त करना, गेट की सेकंड फॉर्म होती है, हिज का मतलब यहाँ पर क्या पजेसिव केस है। किसका पजेसिव केस होता है, ही। हिज यहाँ पर किसका पजेसिव केस होता है, ही का। जैसे सी का पजेसिव केस क्या होता है, हर। हिज जो है यहाँ पर पोजीशन को शो करता है, पोजीशन का मींस क्या हो गया, अधिकार। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूँ आई हैव ए मार्कर, मेरे पास में क्या है, मार्कर है, तो इस मार्कर के ऊपर किसका अधिकार है, बी, मेरा है। आई हैव ए फोन, फोन के ऊपर किसका अधिकार है, मेरा है। तो उसी प्रकार से ही गोट, उसने प्राप्त किया हिज जॉब, अपनी जॉब को किसके द्वारा प्राप्त किया, मिनिस्टर रिकमेंडेशन, किसी भी मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से प्राप्त किया। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा क्या यूज किया जाएगा, थ्रू आएगा। लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, देखो इसमें आई केम टू नो, केम यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम। सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम। तो इस सेंटेंस में देखो, आई मींस में, केम आया, टू नो जानने के लिए, ऑफ दिस, ऑफ ए दिस, किसके द्वारा, रिवर, क्या यूज किया जाएगा, थ्रू, क्या यूज किया जाएगा, थ्रू। नेक्स्ट रूल देखो, किसमें डालेंगे, इनमें डालेंगे। नेक्स्ट देखो, टू इंडिकेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, जब कोई भी अपन वर्क करते हैं ना, ठीक है, जैसे मैं सुबह से वर्क करता हूं और कब तक करता हूं, लास्ट नाइट तक। तो जब कोई काम स्टार्टिंग से होता है और लास्ट एंडिंग जो टाइम होता है ना, उसके लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है, थ्रू का यूज किया जाता है। एग्जांपल समझो पहले, जब मैं समझाता हूं तो पूरा ध्यान सभी का बोर्ड पे होना चाहिए। एग्जांपल देखो, द पेशेंट, रोगी जो है, विल नॉट लीव, विल नॉट ए फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नोट आ गया। अब नेगेटिव सेंटेंस, लीव मतलब जीवित रहना। द नाइट, कब तक है, लास्ट टाइम क्या आ गया, नाइट आ गया ना, क्या यूज किया जाएगा इसमें, कर दो। तो नेक्स्ट देखो एग्जांपल और देख लो, यू कांट वर्क, तुम वर्क नहीं कर सकते हो इन द सन, सन का मतलब क्या हो गया, सूर्य की रोशनी में या धूप में। द डे मतलब है दिन में। इट इज वेरी हॉट, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, गर्मी है। तो कब तक है, द डे, पूरे दिन। तो लास्ट टाइम क्या हो गया, डे हो गया, क्या यूज किया जाएगा, कर दो। फोर सिंस का हो गया कि यूजेस देखो, फोर और सिंस आपने लिखा है पहले, फोर और सिंस का देखो आपका हो गया क्या, अंडर का हो गया, सर हमने तो तब स्टार्ट किया था, नॉट ओनली बट आल्सो। नेक्स्ट सिंस और फोर करवा दो, क्यों, ये जब आप सीख जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपके पैसेज राइटिंग में, नहीं बड़ी समस्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे रिवीजन भी करवाऊंगा, वो टेंशन मत लेना। इनका हो गया क्या, इनका सर हो गया, सिंस और फोर का नहीं होगा ना, लास्ट एक सेकंड एग्जांपल मान लेना। ओके। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, फोर, इरेज कर दो ऊपर से। यस सर, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालनी है फोर।
फॉर का अर्थ होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। के लिए। इसका रूल नंबर फर्स्ट देखो। रूल नंबर फर्स्ट इसका क्या बोलता है, पहले तो वो देखना आपको। हाँ, रूल नंबर फर्स्ट हमारा है फॉर शोविंग डेस्टिनेशन। फॉर शोविंग, हाँ लिख लो साथ में, फॉर शोविंग, SHOWING, डेस्टिनेशन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए। ही लेफ्ट, fill in the blank, मुंबई। फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें, द ट्रेन लेफ्ट, लेफ्ट fill in the blank, दिल्ली। एक साथ ही समझाता हूँ, रूल नंबर बी और लिख देता हूँ। रूल नंबर बी, फॉर एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर एक्सचेंज प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, दोनों इंपॉर्टेंट रूल। एग्जाम्पल समझना। एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई बॉट दिस पेन, I bought this pen, fill in the blank, 5 rupees. और फुल स्टॉप। सेकेंड एग्जांपल समझना है कि they sold their house, they sold their house, house means घर, fill in the blank, 20 lakhs। और फुल स्टॉप। हो गया? यस सर। फॉर का अर्थ क्या होता है? के लिए। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? फॉर शोविंग डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है? फॉर। डेस्टिनेशन का मींस जैसे ही लेफ्ट, लेफ्ट का लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोटबुक के ऊपर लिख लेना, LEAV, लीव। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में LEAVD कर देते हैं, जो रॉन्ग हो जाती है। लीव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है? लेफ्ट। क्या होती है? लेफ्ट। और थर्ड फॉर्म भी होती है लेफ्ट, ये लिख लेना, क्योंकि आपकी जो टेंस की एक्सरसाइज होती है उसमें आपको काम आएगा। तो अपना रूल नंबर फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि फॉर शोविंग डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होगा? स्थान। जैसे आप आज अभी कहां पर हो, ऑफिस में हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो आपके डेस्टिनेशन कौन सा हो गया? ये रूम हो गया। डेस्टिनेशन का मतलब जो व्यक्ति जिस स्थान पे रहता है उसका वो क्या बन जाता है? डेस्टिनेशन। अब पहले समझ लो, बाद में लिखना है, पूरा ध्यान इधर। He left, लेफ्ट का मतलब उसने छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? मुंबई को। डेस्टिनेशन क्या हो गया? मुंबई। क्या यूज किया जाएगा? फॉर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी है कहां से? दिल्ली से। डेस्टिनेशन क्या हो गया? दिल्ली हो गया। क्या यूज किया जाएगा? अब ये वाला समझ लो अच्छे तरीके से, बाद में लिखना, सभी साथ में लिखोगे कभी नहीं समझ में आएगा। जब हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, कोई भी थिंग्स क्या करते हैं? परचेज करते हैं, और परचेज करने के बदले अपन उसको अपन क्या देते हैं? पैसा देते हैं। तो जब अपन किसी को क्या करते हैं? थिंग्स को परचेज करते हैं और उसके बदले अपन क्या करते हैं? पूंजी देते हैं, पैसे देते हैं। तो उससे पहले हमेशा क्या यूज किया जाता है? फॉर। एग्जांपल समझो, आई मींस में, बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बॉट, खरीदा। क्या खरीदा? दिस पेन। दिस यहां पर क्या है?
दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेतवाचक, ध्यान हो आपको, है क्या? क्योंकि किसको डिनोट कर रहा है? नाउन को। आई बोट, मैंने खरीदा, दिस पेन मतलब इसे पेन को। कितने रुपए में खरीदा? 5 rupees. मतलब इस पेन के बदले अपने पैसा दिया, क्या यूज किया जाएगा? For. नेक्स्ट देखो, दे सोल्ड, उन्होंने बेचा, देयर हाउस, देयर मतलब अपने घर को, THEIR, देयर। देयर भी क्या होता है? पोजीशन को शो करता है, पॉजिटिव क्या होता है? एडजेक्टिव का काम करता है। देयर्स होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउंस होता है। दे सोल्ड, उन्होंने बेच दिया, देयर हाउस, अपने घर को, कितने में बेचा? 20 lakh. कहने का मतलब उन्होंने बेच दिया, उसके बदले उन्होंने पैसा प्राप्त किया, क्या यूज किया जाएगा? For. लिख लो जल्दी करके, ये ऊपर वाला हो गया। Yes sir. ओके, एक रूल हो रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर के लिए, और देखना रूल नंबर सी। रूल नंबर सी क्या बोलता है? जब मृत्यु का कारण देश की रक्षा हो, क्या हो? मृत्यु के कारण देश की रक्षा हो. द काज ऑफ, देश की. जब मृत्यु का कारण देश की रक्षा हो, जब मृत्यु का कारण देश की रक्षा हो तो उसके लिए हमेशा प्रीपोजिशन क्या यूज किया जाता है? फॉर यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए, 2 soldiers died, पूरा ध्यान इधर, 2 soldiers died, fill in the blank, their country, their country। अभी काम नहीं करोगे? आगे जाओगे ना, ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट रूल देखो 4 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मृत्यु का कारण देश की रक्षा होती है तो उसके लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है? फॉर यूज किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो उसके लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है? ऑफ। क्या यूज किया जाता है? याद रखना है। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित होता है, ग्रसित का मतलब दे आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, दे आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो व्यक्ति किससे है? कैंसर से ग्रसित है। ध्यान से सुन लेना, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित होता है, सफरिंग, उसके लिए हमेशा क्या आता है? फ्रॉम। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो उसके लिए क्या आता है? ऑफ। जब कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है तो उसके लिए हमेशा क्या आता है? इन। टिप्स पे याद होनी चाहिए ये चीजें, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित होता है, सफरिंग जिसको बोलते हैं, हमेशा क्या यूज किया जाता है? फ्रॉम। एप्लीकेशन लिखते हो ना आप, आई एम सफरिंग फ्रॉम ए फीवर। जब कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित होता है, प्रीपोजिशन क्या आता है? फ्रॉम। जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में खत्म होता है, कार एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, स्कूटर एक्सीडेंट, हमेशा क्या आता है? इन। क्या आता है? इन। जब कोई व्यक्ति अपने देश की रक्षा के लिए क्या करता है? अपने प्राण न्यौछावर करता है, उसके लिए हमेशा क्या आता है? फॉर। ठीक है। और जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाता है तब क्या आता है? हमेशा ऑफ। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बीमारी से ग्रसित होने पर सफरिंग, जैसे आप अभी मान लो आपके क्या फीवर है तो आप ग्रसित हो ना, अभी ठीक थोड़ी हुई हो, चल ही रही है प्रोसेस आपकी। तो जब कोई व्यक्ति, उसे इंग्लिश में बोलते हैं सफरिंग। क्या बोलते हैं? SUFFERING। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, एक कंफर्म बता देता हूं। जब कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित होता है, मर जाता है, तो उसके लिए हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। जब कोई व्यक्ति किसी से सफरिंग होता है, रोग से, हमेशा क्या आता है? फ्रॉम आता है। जब कोई गाड़ी से, वैन से किसी से एक्सीडेंट हो जाता है, हमेशा क्या यूज किया जाता है? ऑफ आता है। क्या आता है? किससे आता है? इन आता है। हाँ, कैसे भर रहे हो तुम? अभी भी तो रिपीट किया था, गाड़ी से, वैन से, इनसे एक्सीडेंट हो गया, मरता तो हमेशा क्या आता है? इन आता है। याद रह जाएगा। और जब कोई व्यक्ति अपने क्या करता है? देश की रक्षा के लिए क्या अपने प्राणों को न्यौछावर करता है, तो उसके लिए हमेशा क्या आता है? फ्लॉर आता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, लिख लो अब जल्दी करके। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? यस सर। ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है सिंस। सर अब एग्जांपल नहीं मिला। इसका एग्जांपल हो गया, नहीं हुआ। किसका? ओके करो, और लिख देना, नीचे लिख देना। सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? निश्चित समय। लिख लेना, किसको बोलते हैं? निश्चित समय। हाँ वेरी गुड। अब देखो, सिंस का यूज किसके लिए किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम किसको बोलते हैं? निश्चित समय को बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलता हूं। जब कोई कार्य पहले से शुरू होता है, क्या होता है? जब कोई कार्य पहले से शुरू है और आगे भी शुरू रहने की क्या है? संभावना है। क्या है? संभावना है। उसके लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है? सिंस। सिंस। पहले से शुरू होकर और आगे भी जारी रहने की संभावना है तो हमेशा क्या यूज किया जाएगा? सिंस। एग्जांपल के तौर पे देखो, आई, एग्जांपल लिखे, आई हैव बीन ट्रेवलिंग, हैव बीन ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग मीन्स क्या होता है? यात्रा करना। बाय बस, किसके द्वारा? बस के द्वारा। फिल इन द ब्लैंक एट एन। नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट स्टूडेंट्स had been trying मीन्स क्या होता है? कोशिश करना। ट्राई का मीन्स क्या होता है? कोशिश करना। फॉर सक्सेस, सक्सेस मीन्स सफलता के लिए। ओके, फॉर सक्सेस, ये वाला फिल द ब्लैंक रह लेना, यहाँ पर ही कर देना। फॉर सक्सेस यहाँ पर ही लिख दो, फॉर सक्सेस फिल इन द ब्लैंक, अब यहाँ पे कर दो। ठीक है, 2021। अब ध्यान से समझना दोनों एग्जाम्पल, बाद में लिखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। क्या बताया मैंने? पॉइंट ऑफ टाइम कि आई हैव बीन ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर रहा हूँ, बाय बस, किसके द्वारा? बस के द्वारा। पहली बात तो ध्यान इधर होना चाहिए। जब भी अपन किसी साधन होता है उससे अपन ट्रेवलिंग करते हैं तो हमेशा क्या यूज किया जाता है? प्रीपोजिशन बाय। ठीक है, जब अपन किसी टैक्सी में बैठे रहते हैं उससे पहले आर्टिकल यूज किया जाता है, हमेशा प्रीपोजिशन आता है इन। क्या यूज आता है? याद रखना है। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? अपना सिंस। क्या यूज किया जाएगा? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा क्या यूज होता है? सिंस होता है, निश्चित टाइम के लिए। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, दैट स्टूडेंट्स हैड बीन ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे, फॉर सक्सेस, किसके लिए? सफलता के लिए। सफलता के लिए स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे। पॉइंट ऑफ टाइम क्या यूज किया जाएगा? सिंस।
ये आपका सेंस कंप्लीट हो गया। लिखो अब फिक्स प्रीपोजिशन करवाऊंगा आप इंपॉर्टेंट वाले। सर आई थिंक टू तो नहीं हुआ एक मिनट सारा मात्रा में लगा एक ही कौन सा मुझे मात्रा लाने के लिए लिंक डाल के गए हैं डाल रहे हैं। नो सर नहीं हुआ नहीं हुआ टू। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो टू। सर टी हो या फिर टी डब्ल्यू हो टी ओ जो भी पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? यस सर समझना जरूरी है। समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रेगुलर पढ़ के आना, जो एक्सरसाइज आपको दी जाती है वो आपको करके लेके आनी है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो टू। हो गया? ठीक है। टू में रोल नंबर ए लिखो पहले। लिख दोगे? लिखो टू शो cause and M means उद्देश्य। किसी भी कारण या उद्देश्य को शो करने के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है? टू का यूज किया जाता है। किसी कॉज का मीन्स क्या हो गया? कारण। एम मीन्स क्या हो गया? उद्देश्य। किसी भी उद्देश्य और कारण को शो करने के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है? टू। एग्जांपल लिखो, जैसे वी ईट, फिर इन द ब्लैंक लीव। फिर सेकंड एग्जांपल, he sent his son, he sent की सेकंड फॉर्म sent his son, fill in the blank America। लिख दिया आपने? नेक्स्ट एग्जांपल इसी में कर दो साइड आगे। प्रोवाइड, PROVID, प्रोवाइड प्रदान करना, देना। प्रोवाइड हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन और फुल स्टॉप लगा देना। लिख दिया क्या? यस सर अब समझ लो ध्यान से, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। कई बार बोल दिया मैंने पढ़ाते समय। जब कॉज का मीन्स क्या हो गया? कारण। एम का मीन्स क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। जब किसी उद्देश्य या कारण को अपन शो करते हैं तो उसके लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है? टू। जैसे वी ईट, हम खाते हैं। किसके लिए खाते हैं? जीवित रहने के लिए। उद्देश्य हो गया, क्या यूज किया जाएगा? टू। नेक्स्ट है ही, मतलब उसने सेंट भेजा, हिज सन, अपने लड़के को कहां पर भेजा? अमेरिका भेजा। किसी कारण से भेजा होगा, क्या यूज किया जाएगा? टू। किसके लिए भेजा उन्होंने?
हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, कोज हो गया ना, कारण हो गया ना, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उसने अपने बच्चे को भेजा कहां पर, अमेरिका। क्या यूज किया जाएगा, लिख दो तो। फिर इसका रोल नंबर 2 लिखना है यहाँ पर। रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 लिखो। Some words take, some words से take to preposition such as, कौन कौन से होते हैं वो वर्ड्स लिखने हैं आपको जिनके साथ में हमेशा क्या आता है, टू आता है। क्या आता है, टू। फर्स्ट लिखो इंफीरियर टू, INFEROR, इंफीरियर टू लिख दोगे। लिख दो INFERIOR, OR लगा दो, इंफीरियर। फिर से लिखो INFERIOR, इंफीरियर टू। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सुपीरियर टू, लिखते जाओ वर्ड्स, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रिफेयर टू, क्या लिखोगे, प्रिफेयर। ये जो मैंने वर्ड्स आपको लिखवाए हैं इनके साथ में हमेशा क्या प्रीपोजिशन आता है, कौन कौन से वर्ड है ध्यान से देख लेना। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में हमेशा टू आता है, इंफीरियर टू, दूसरा कौन सा हो गया, सुपीरियर, तीसरा कौन सा हो गया, जूनियर, सीनियर और प्रीफेयर। फिर से देखो, लर्न करना है यहाँ पर ही आपको। इंफीरियर INFERIOR, अगला कौन सा है, सुपीरियर, नेक्स्ट कौन सा है, जूनियर, सीनियर और प्रीफेयर। इनके साथ में हमेशा क्या आता है, टू आता है। इनके एग्जांपल लिखो तो, रोल नंबर 2 के एग्जांपल। एग्जाम्पल लिखें। फर्स्ट नंबर, आई प्रिफेयर वॉकिंग, आई प्रिफेयर वॉकिंग, लिखो आई प्रिफेयर वॉकिंग, फिल इन द ब्लैंक रनिंग, और फुल स्टॉप। हो गया, यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें, ही इज जूनियर, फिल इन द ब्लैंक हर। लिख दिया क्या, यस। अब दोनों एग्जांपल देखें। कौन सा वर्ड आ गया, फिक्स प्रीफेयर वर्ड दिख गया आपको, यस सर। क्या यूज किया जाएगा, टू। नेक्स्ट देखो जूनियर आ गया, क्या यूज किया जाएगा, थोड़ा स्लो बोलना है, ओके। यस। नेक्स्ट लिखो, रोल नंबर लास्ट है, शोइंग पर्पस हो ही गया। रिमेनिंग पीरियड लिखो, बचे हुए समय के लिए। रोल नंबर कितने हो गए इसके, 2 के रोल नंबर कितने हो गए, 2 हो गए। नेक्स्ट रूल लिखो,
for telling remaining period, for telling remaining period, बचे हुए समय के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है, टू यूज किया जाता है। बचा हुआ समय रहता है ना, उसको बताने के लिए एग्जांपल लिखो, जैसे he is 5, एग्जांपल देखें कि it is 5, fill in the blank 6, नेक्स्ट लिखे it is a quarter to 10, it is a quarter, fill in the blank 10, हो गया। हाँ सर। सर मेरा यस सर। अब देखो तो कि फॉर टेलिंग रिमेनिंग पीरियड के लिए हमेशा क्या यूज किया जाएगा, 2 आएगा। जैसे इट इज 5 6 वजन में कितने मिनट है, 5 मिनट, क्या यूज किया जाएगा, 2। इसमें भी देखो क्वार्टर का मीन समझते हो ना, यस सर। ठीक है। 10 वजन में क्वार्टर है तो क्या यूज किया जाएगा, 2। तो रिमेनिंग टाइम के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है, 2 यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितनी भी प्री पोजीशन करवाई है रेगुलर आपको पढ़ते रहना है। आज से आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा, किसका, प्री पोजीशन का, नोट्स भी तैयार है आपके, आपको मिलते रहेंगे। रेगुलर क्लास अपनी अब इंग्लिश की जो होगी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, रोजाना की जो क्लास है वो 1 बजे होगी अपनी। तो यहाँ पर आपको 1 बजे ऑनलाइन क्लास में आपको मिलना है। जो भी आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हो, 10 मिनट्स है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। सर जूनियर को इंजीनियर बोलते हैं। बिल्कुल छोटा अच्छा कम दर्जे का। सर नीचे सर को बुला के ला, मधुसूदन जी। कहाँ से खोलता, मुझे कहाँ से है मेरे पास ये बाउस। पापा क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, कहाँ पर? 5 मिनट हो रहे, पूछ रहा हूँ बच्चों से, कोई हमारे डाउट हो। इतनी क्लियरिटी फोन से आती थी यार, और से बोलिए ना, ऑब्वियस नहीं हो सकते, मतलब ये रहे और ये चीज़ नहीं बढ़िया। हाँ ये तो नहीं आती, सही बात है। किसी के अब कौन सी क्लास हो गई, पता नहीं। ये आप बताइए, इनको आगे नहीं पता है। आपका कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है, बता सकते हो। यस कितने टाइम में लिखना और फिर इसके दोपहर का हम जब कहते कौन से तो मैं खुद ही ऑर्डर करूंगी साइड में दोनों पढ़ेंगे। हम जाएगा क्या?
वापस नहीं मान पड़े आपको डर नहीं है तो आप 10 मिनट को टाइम दिए तो अच्छा लास्ट टाइम कर दिया 10 मिनट को टाइम देना हेलो हाँ जी फोन तो करियो तो उठाओ तो देगा क्या था क्या की मीटिंग होना थी ना मैं बताई बताओ तो क्या मीटिंग होगी बूंदी अंदर रहे मीटिंग होगी अच्छा चलो सॉरी